तो आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से लोग जानते हैं। इसका व्रत करने से, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है या नहीं हो पा रही है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो यदि आपको भी अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप एक बार जरूर पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करें। विधि विधान जानने के लिए हमारे चैनल में एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। एकादशी की प्लेलिस्ट आप चेक करें और वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप व्रत कैसे करें एकादशी का, आप व्रत करते समय पूजा कैसे करनी चाहिए, फिर पारण कैसे करना चाहिए, एकादशी का क्या महत्व है, ऐसे ही विशेष और भी बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं। तो यदि आपने बहुत सारे पूजा पाठ जप आदि बहुत सारे उपाय कर चुके हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस कथा को पूरा सुने लास्ट तक। और मैं लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं। और यदि आपको संतान अभी तक नहीं हुई है और आप चाहते हैं अच्छी संतान हो, बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, आपका यश आगे बढ़ाए, तो आप जरूर इसका अवश्य एकादशी का व्रत करें। यदि आपके संतान है भी तो जरूर इसका करें, क्योंकि इससे आपके संतान का कल्याण होता है। तो आइए हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। साथियों, मेरा नाम है पंडित बलराम पांडे और आप देख रहे हैं बीएमपी पूजा पाठ ज्योतिष ज्ञान। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है, मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्रचित होकर तुम सुनो। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में महीजित नामक का प्रतापी राजा राज करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का कुछ नहीं भाता था, बल्कि दुखदाई लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से इहलोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कहने लगा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुख नहीं दिया, दुखी नहीं किया है। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। मैंने किसी की धन राशि या धरोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को, जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों, अपराध करने पर दंड दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। राजा महीजित
के वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमस जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उनके आश्रम पहुँचे। वहाँ महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमस त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमस ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा उसमें मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करूंगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों से निवेदन किया। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों से निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महीजित बहुत दुखी हैं। उनके कोई पुत्र नहीं हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों का सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर के बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह गांव-गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक भी भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वे वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय की प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित
पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो साथियों, भगवान की आराधना करने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो सके। इसलिए हमें भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी व्रत, मंत्र, पूजा अनुष्ठान आदि करना चाहिए। तो आप जरूर पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। इस चैनल में पूजा पाठ और धर्म संबंधित जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में दबाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।